नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस न्यू हॉरर स्टोरी। तो भाई आज की इस पूरी हॉरर स्टोरी एक डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ एक पावर लाइन मैन के बारे में। जी हाँ, कन्याकुमारी में रहने वाला एक लड़का। जी हाँ, दशमेश जिसका नाम था। दशमेश एक 23 साल का नौजवान लड़का था, जिसके भी मान के चलो कि कभी भी किसी के भी घर की अगर लाइट चली जाती, लाइट कट जाती, या किसी मीटर वगैरह में कहीं भी अगर आग वगैरह लग जाती, तो जो वो दशमेश था वही जाता था ठीक करने। वो अपना जो भी इलेक्ट्रिक या शॉर्ट सर्किट कुछ भी हो जाता अगर, वही ठीक करने के लिए जाता था। एक दिन की बात है कि रात को लगभग 1 बजे का टाइम था। बारिश चलने, पूरी जोरदार बारिश हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, पूरी जोरदार बारिश हो रही थी। काफ़ी इलेक्ट्रिक के शॉक्स वगैरह हो रहे थे। कहीं पे किसी की लाइट चली जाती, किसी के खंबे वगैरह पे आग लग जाती, किसी का ट्रांसफार्म सड़ जाता। काफ़ी ऐसे वो दिक्कत होने लग रही थी। तो रात को क्या होता है, लगभग 1 या 1:30 बजे का टाइम होता है। उसको कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे शॉर्ट सर्किट हो गया, आप जल्दी आ जाओ। तो लगभग वो सभी, जब सभी की लाइट वगैरह सभी चीज़ों को वो करके आ जाता है, वो अपना घर पे वापस आता है। लगभग रात के 2 बजे एक वो थे, धनवानी सेठ थे, जो वो उनके घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया था। वो उनको कॉल लगाते हैं, भाई दशमेश आप ऐसे ऐसे करके आ जाओ, हमारे घर में ऐसे ऐसे लाइट चली गई है, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है, आप जल्दी आ जाओ। रात के लगभग 2 बजे का टाइम, बारिश पड़ रही थी, बिजली कड़क रही थी, कड़कड़ कड़। और वो जब जा रहा था, तो वो पहले जाता है वहाँ पे। वो जाकर देखता है कि क्या हो गया है, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है, क्या क्या होता है, मैं देख के आता हूँ। वो देख कर अपना जाता है। जब वो देखता है कि कोई तार वगैरह हिल रही थी, और वह तब उसी वक्त वो क्या करता है, वो जब उसके प्लायर से जो टांका लगाने लगता है, तो कोई ऐसा शॉर्ट सर्किट हो जाता है कि भाई पूरी आग ही आग लग चुकी थी। वो मीटर था जो सड़ चुका था। और वो जो सेठ था वो उसको अब डांटने लग रहा था, क्या तुम्हें काम नहीं करना था? अगर तुम्हें काम नहीं करना था तो क्यों यहाँ पर आए हो? जरूरी, कोई जरूरी नहीं था कि आप यहाँ पर आए। क्यों यहाँ पर आए? किसी और को भेज देते अगर आपको आता ही नहीं। हमारा पूरा ट्रांसफार्मर मीटर ही साड़ दिया आपने। वो उसको ऐसा कहता है, तो वो भाई मायूस होके वहां से चला जाता है अपनी बेइज्जती करवा के। तो वो जब चला जाता है, वो अपना घर पर जाके जस्ट सो रहा था। सोते हुए उसकी आंखें भर आती हैं कि भाई ये क्या है? मैं भाई एक पावर लाइन मैन हूँ, जो सभी के ही घर की बिजली वगैरह ठीक करता हूँ। अगर मुझसे गलती से अगर वो हो भी जाता है, तो मैं उसके बारे में, मेरी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो मुझसे गलती से हुआ है, मैंने जानबूझ के वो नहीं किया शॉर्ट सर्किट। तो वो ऐसा कहता है दशमेश। तो तभी क्या होता है कि जब वो सोकर सुबह उठता है, तो उसको तभी एक कॉल आता है सुबह सुबह कि भाई आज जल्दी आओ। तो तभी वो जाता है, किसी मीटर वगैरह कुछ ठीक वगैरह करके आके वापिस आकर अपने घर पे आ जाता है। तभी वो लगभग रात को जब सो रहा था, रात हो जाती है, वो जब सो रहा था, उसको पता चलता है कि भाई मैं जिस घर की अब मीटर की जो मैं वो करके आया हूँ, जो उसके मीटर को जो मैं ठीक करके आया हूँ, तो भाई उसको सपने में भी ऐसा ही सूझ रहा था। उसको सपने में भी वही चीजें दिख रही थी, मैं किसी मीटर को सही कर रहा हूँ और एक शॉर्ट सर्किट होता है और जस्ट उसमें आग लगकर मेरी जान चली जाती है। वो उसको भाई, वो उसको सपने में देखता है। तभी वो क्या कहता है कि भाई ये तो मुझे सपना है। एकदम से उसकी जाग खुलती है और वो बिस्तर से उठ खड़ा होता है। वो जाकर किचन में जाकर एक गिलास पानी पीता है, और बस सुबह जब उठकर वो अपना काम पर लगता है, तभी 3-4 कॉल आते हैं, भाई इधर आओ इधर आओ। तो उसके दिमाग में अब टेंशन रहने लग चुकी थी कि क्या कितने ही पावर सप्लाई वाले वो हैं, जो कर्मचारी है, जो लड़के हैं, वो काफी हैं। मैं अकेला थोड़ी हूँ जो, मैंने ठेका नहीं ले रखा है इन चीजों का सभी का। हाँ, पर वो है कि वो सोचता है कि भाई अब क्या करूँ। तो वो भाई ऐसे ऐसे उसके ख्याल आ रहे थे मन में। एक सेठ, जब उस सेठ ने उसकी बेइज्जती कर दी थी भाई, तो उसको रियलाइज होने लग चुका था। एक दिन वो जा रहा था, उसको जस्ट उसको रास्ते में वो मिलता है। वो कहता है कि आ गया, तुझे काम धंधा नहीं करना था, लेना नहीं देना नहीं। तो वो उसको ऐसी ही कुछ गाली वगैरह भी दे देता है बीच में कुछ। तो जो वो सेठ था,
वो उसको एक शरीफ आदमी को वो गाली वगैरह भी दे देता है। तो जब वो क्या था, जो दशमेश था वो उसको कहता कि गाली क्यों दे रही हो आप मुझसे पैसे ले लो जितने का आपका नुकसान हुआ है। वो कहता कि दे पैसे। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं कल या परसों तक आपके पैसे मैं आपके घर पे पहुंचा दूंगा सही सलामत। वो कहता है चलो कोई बात नहीं। वो लेकिन वो वैसे ही कहता है दशमेश, जस्ट वो जाता नहीं है वहाँ। तो वो क्या करता है, वो सेठ काफी गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर कि भाई ये क्या है, पैसे तो ये दे के नहीं गए, वैसे ही फुर्लू मार दी इसने तो भाई तभी क्या होता है, जो सेठ था वो उसके इतना ऊपर उसके इतना क्रोधित हो जाता है कि भाई अब क्या, कुछ नहीं हो सकता। तो वही वो जाकर उसको पकड़ता है और वो उसको मारने लग जाता है जस्ट। तो वो क्या करता है दशमेश, वो उसके एक खींच कर एक चांटा लगा देता है और वो वहां से चला जाता है। तब वो उसको गुस्सा आने लग चुका था, तो भाई उसके अंदर एक ऐसी ही पूरी गुस्से वाली वो भर गई थी अंदर लकीर, जो वो कहता है कि अब मैं इसकी जान ही लेकर हटूंगा। तो वो सेठ क्या करता है, वो जस्ट रात को जब वो दशमेश जा रहा था कोई कोई काम वगैरह करने के लिए जा रहा था इलेक्ट्रिक का, तो तभी क्या होता है, वो उसको रास्ते में पकड़ता है और अपने 4 गुंडे भेज देता है। 4 गुंडे भेज देता है रास्ते में, उसको पकड़ के उसको चाकू से उसके अंदर इतने चाकू घोंप देते हैं कि वो मर जाता है जस्ट, उसकी जान ही ले लेते हैं वो लोग। तो भाई अब उनके बीवी बच्चों का क्या होगा। तो वो अब ऐसे ही सोच रहा था, उसकी बीवी जो उसकी बीवी थी दशमेश की, जी हाँ तान्या, वो सोच रही थी कि अब क्या होगा, 3 बच्चे हैं, अब इनका पेट कैसे भरूंगी। अगर वो होते तो वो ऐसे ऐसे सोची, तो उनके घर की ही बात तो हो रही थी काफी सारी। तो वो क्या करती है कि वो उस सेठ के पास जाती है और उनकी में कंप्लेंट कर देती है पुलिस स्टेशन में। तो तभी क्या होता है कि वो पैसे देकर उन सभी को कह देता है कि आप मुझसे ऐसे ऐसे, पुलिस के साथ वो रिश्वतखोरी वाला काम कर देता है और छूट जाता है जेल से। तो तभी क्या होता है कि लगभग रात के 2 बजे का टाइम था, उसको सपना आता है तान्या को कि उसका पति आ रहा है और एक भूत के वेश में वो उस सेठ को मारने के लिए जा रहा है। तो तान्या का क्या रीजन था, तान्या क्या करती थी, तान्या ने सोचा कि नहीं ये तो सपना है, वो उठकर अपना पानी का गिलास पीकर वैसे ही सो जाती है। तो भाई जब लगभग रात के जब 2 बजते हैं, तो वो क्या करता है, उसकी आत्मा निकल आती है बाहर दशमेश की, और वो अब वो कहता है कि वह उनसे बदला लेने के लिए जा रहा था बस। तो वो जाता है और उस सेठ को पकड़ता है और उसको इतनी गंदी मौत देता है, इतनी गंदी मौत देता है कि भाई उसके बारे में क्या ही करूं। वो उसके हाथ में काफी बड़ा सा कोई प्लायर वगैरह था, कोई खंजर या चाकू, कुछ ऐसी चीज थी, वो उसके सेठ के मारता है और उसको बीच में से काट देता है और उसकी जान चली जाती है। लेकिन अब उसे मुक्ति चाहिए थी, लेकिन अभी मुक्ति उसको मिली नहीं। तो भाई वो भी भटकता रहता है और वो सेठ को लेकिन मार देता है। ये थी एक पावर लाइन मैन की एक हॉरर और रियल स्टोरी। अगर आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।